जय श्री कृष्ण। मित्रों, क्या आपने कभी यह सवाल खुद से पूछा है कि अच्छे लोगों के साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है? जो इंसान सच्चा होता है, जो दूसरों का बुरा नहीं चाहता, जो दिल से साफ होता है, उसी को सबसे ज्यादा धोखा क्यों मिलता है? उसी को सबसे ज्यादा दर्द क्यों सहना पड़ता है? और कई बार तो ऐसा लगता है कि गलत करने वाले लोग खुश हैं और सही रास्ते पर चलने वाले लोग संघर्ष में हैं। अगर आपके मन में भी यह सवाल उठता है तो आज का यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसका जवाब दुनिया में नहीं, भगवत गीता के ज्ञान में छिपा हुआ है। मित्रों, सच्चाई यह है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं होता, बल्कि उनके साथ कुछ बड़ा होने की तैयारी होती है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते। हम हर घटना को तुरंत जज कर देते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जो हो रहा है वो हमेशा तुम्हारे विकास के लिए हो रहा है। जरा एक किसान की कहानी सोचो। एक किसान था, बहुत मेहनती, बहुत ईमानदार। वह हर दिन खेत में मेहनत करता, लेकिन कई सालों तक उसकी फसल खराब होती रही। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, कहते देखो कितना मेहनत करता है, फिर भी कुछ नहीं मिलता। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुम इतना दुख सहकर भी टूटते क्यों नहीं? किसान मुस्कुराया और बोला, मैं फसल नहीं उगा रहा, मैं खुद को मजबूत बना रहा हूं। मित्रों, यही गीता का ज्ञान है। जीवन आपको तोड़ने नहीं, आपको मजबूत बनाने के लिए परीक्षा लेता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिस व्यक्ति ने कठिनाइयों को सहना सीख लिया, वही जीवन के सबसे बड़े युद्ध जीतता है। अब एक कड़वी सच्चाई सुनो। अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि वे सहने की क्षमता रखते हैं। भगवान हर किसी को मजबूत नहीं बनाते। जो व्यक्ति अंदर से मजबूत होता है, उसी को बड़ी परीक्षा दी जाती है। जरा सोचना, अगर एक कमजोर इंसान पर बड़ी जिम्मेदारी डाल दी जाए तो क्या वो संभाल पाएगा? नहीं। इसीलिए जीवन भी उसी को कठिन रास्ते देता है जो उन्हें पार कर सकता है। लेकिन समस्या कहां होती है? समस्या यह है कि हम हर दर्द को अन्याय समझ लेते हैं। हम सोचते हैं मैं अच्छा हूं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि फल तुरंत नहीं मिलता। कभी कभी तुम्हारा आज का संघर्ष तुम्हारे कल की सबसे बड़ी ताकत बनता है। और एक और गहरी बात समझो, अच्छा इंसान होना और कमजोर होना अलग अलग चीजें हैं। बहुत लोग अच्छे होते हैं, लेकिन खुद के लिए खड़े नहीं होते। हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, हर बात सहते रहते हैं और फिर सोचते हैं कि मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। मित्रों, गीता हमें सिखाती है, अच्छे बनो लेकिन मजबूत भी बनो, दयालु बनो लेकिन मूर्ख नहीं, शांत रहो लेकिन अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो। क्योंकि अगर आप खुद की इज्जत नहीं करोगे तो दुनिया भी आपकी इज्जत नहीं करेगी। अब जरा इस बात को समझो, जब कोई अच्छा इंसान बार बार दर्द सहता है तो उसके अंदर दो रास्ते खुलते हैं। या तो वो टूट जाता है, या फिर वो इतना मजबूत बन जाता है कि फिर कोई उसे तोड़ नहीं सकता। और जो दूसरा रास्ता चुनता है वही असली विजेता बनता है। इतिहास गवाह है, सबसे महान लोग वही थे जिन्होंने सबसे ज्यादा संघर्ष झेला, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। तो अगली बार जब आपके साथ कुछ बुरा हो तो ये मत सोचो कि मेरे साथ ही क्यों, बल्कि खुद से पूछो ये मुझे क्या सिखाने आया है। क्योंकि हर दर्द, हर धोखा, हर असफलता आपको एक नई शक्ति देने आई है। मित्रों, अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं होता, उन्हें बेहतर बनाया जाता है। और अंत में श्री कृष्ण का एक संदेश याद रखना, जिस दिन तुम अपने मन को जीत लोगे, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती।